जिसका बेसब्री से बहुत इंतजार था सभी स्टूडेंट्स को, बहुत से कमेंट आए थे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, तो फाइनली वो दिन आ ही गया। और आज टाइम और टेंस का बेसिक पार्ट का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये सीरीज चलेगी एक टेंस की, जिसमें आज ये पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में हम लोग टाइम किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टाइम और टेंस का रिलेशन क्या है एक दूसरे से, टाइम और टेंस क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, ये सारे आपके कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो आइए बिल्कुल समय न गंवाते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टाइम एंड टेंस ये दोनों एक अलग टॉपिक हैं। टाइम अलग चीज़ है और टेंस अलग चीज़ है। टाइम में बेसिकली हम लोग समय को देखते हैं, जिसके अनुसार दिन, मौसम, रात, दिन वगैरह होते हैं। और टेंस में कोई भी एक्शन किस समय हो रहा है। देखिए, इस दुनिया में हमेशा काम कोई न कोई तो होता ही रहता है, लेकिन काम कब हुआ में इट मीन्स वो काम अभी हो रहा है या फिर वो काम कुछ दिन पहले हुआ था या फिर कोई एक्शन बाद में होने वाला है। ये सारी बातें पता चलती हैं टेंस से। और टेंस में हम लोग स्टडी करते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जो एक्शन हम किए हैं वो किस समय हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। तो आपको यहाँ मिल रहा होगा देखने को कि जो टाइम और टेंस ये दोनों ऐसे शब्द हैं ना जिनमें बहुत ही गहरा संबंध है, फिर भी बहुत डिफरेंस भी है इन दोनों में। आप ये नहीं कह सकते कि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हाँ, टाइम का टेंस से ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है। नहीं तो विदाउट टाइम आप किसी भी एक्शन को नहीं देख सकते। यानी कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा ही। विदाउट टाइम अगर टाइम को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो आपको एक्शन का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए टाइम जरूरी है। अर्थात टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज नहीं है, फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन फिर भी टाइम के बिना टेंस का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इट मीन्स टेंस में एक्शन होगा और एक्शन जब होगा तो फिर टाइम लगेगा ही भाई। कोई भी कार्य करेंगे तो आपको टाइम तो लगता ही है ना। इसलिए अब वो कार्य हुआ कब है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, वो सब कुछ जानने के लिए आइए पहले देखते हैं टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टाइम और टेंस, टाइम सबसे पहली बात एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अर्थात टाइम ब्रह्मांड के नियम से चलता है कि 60 मिनट डिसाइड किया गया 1 घंटे में होगा, फिर उसमें 60 सेकेंड होंगे, ये घड़ी में बजता है। टाइम के अकॉर्डिंग दिन, मौसम, ऋतुएं बदलती हैं। लेकिन ये टेंस जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि टाइम में कोई ग्रामर का रूल थोड़ा ही लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है तो 7:08 हुआ है, ऐसा कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता है। लेकिन टेंस में ग्रामेटिकल नियम लगा है, तो ग्रामेटिकल नियम के अकॉर्डिंग ही चलता है टेंस। तीसरी बात किया जाए तो यह भाषा एवं ग्रामर के नियम से मुक्त रहता है। टाइम में कोई रूल नहीं है ग्रामर का, लेकिन यह भाषा एवं ग्रामर के नियम से ही चलता है। ग्रामर के बिना टेंस होगा ही नहीं। और टाइम से दिन, महीना, वर्ष आदि का पता चलेगा, जबकि टेंस से किसी कार्य के एक्शन का पता चलता है। कोई भी काम कब हो रहा है उसके एक्शन का पता चलता है, न कि आप ये पता चला पाएंगे टेंस से कि दिन हो रहा है या महीना है, कौन सा महीने चल रहा है, टेंस से नहीं पता चलेगा। ये सब टाइम से पता चलता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। तो आज की बात ये नहीं कहेंगे कि टाइम और टेंस एक ही चीज़ है, एक चीज़ है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों का एक गहरा संबंध है कि एक्शन में आपको टाइम का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ नोट भी आपको एक मिल जा रहा है कि टाइम का प्रयोग नॉर्मली समय बताने के लिए किया जाता है, लेकिन टेंस का प्रयोग वर्ब के फॉर्म को बताने के लिए किया जाता है। जैसे वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं
इन सब को बताने के लिए टेंस का यूज करते हैं और समय को बताने के लिए टाइम का यूज करते हैं। अर्थात कोई भी एक्शन किस समय हुआ, इट मीन्स प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में किस टाइम हुआ, ये सब जानने के लिए किसका यूज करेंगे, टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि टेंस की डिफिनेशन क्या है। टेंस की डिफिनेशन तो बोला जाए तो कार्य के समय के अनुसार, जैसे देखिए एक्शन हुआ है तो उसमें कौन सा टाइम हुआ, इट मीन्स एक्शन अभी हुआ या कुछ दिन पहले हुआ था जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, या फिर वो एक्शन अभी कभी होने वाला है आगे फ्यूचर में, इन सब का समय के अकॉर्डिंग वर्ब की जो फॉर्म में चेंजिंग होती है ना, वही तो टेंस होता है। इट मीन्स कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है वही टेंस कहलाता है। इट मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब to express the time of an action is called tense. The form of verb माने वर्ब का वह रूप जो यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस माने बताने के लिए, द टाइम माने समय, किस चीज का, तो एक्शन, यानी कोई भी काम का समय बताने के लिए ही तो टेंस का यूज होता है ना भाई। क्योंकि आप किसी भी टेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को देख के नहीं पता कर पाएंगे कि एक्शन हुआ कब है, जो काम है वो कब हुआ है। लेकिन यदि हम उसके वर्ब को देखते हैं, वाज लगा है तो जनरली कहते हैं ये काम पास्ट में हुआ था, इज लगा है तो लगते हैं कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है, और जब विल या शैल कोई मॉडल्स आती है तो लगता है कि काम फ्यूचर में हुआ, तो ये टेंस ही बताता है। अर्थात वर्ब की फॉर्म से ही पता चलता है ये सब। अब बात अगर किया जाए काइंड्स ऑफ टेंस के, तो जनरली जानते ही हैं 3 काइंड्स ऑफ टेंस होता है। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी वर्तमान काल कहते हैं, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का है। जो टेंस 3 टाइप के मिलेंगे आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात किया जाए प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इट मीन्स कोई भी, देखिए वर्ब 2 टाइप की होती है। एक वर्ब ऐसी होती है जिनसे एक्शन का पता चलता है, इट मीन्स काम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनसे ये पता चलता है किसी चीज़ के होने से। जैसे हम कहें अभी प्रेजेंट टाइम में कि राम एक पुलिस ऑफिसर है, देखिए इसमें एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी प्रेजेंट में राम पुलिस ऑफिसर है। कभी भी कोई एक्शन हो रहा हो, जैसे कह दें कि मेरा भाई खेल रहा है, अभी इस टाइम खेल रहा होगा, यानी कि वो प्रेजेंट में है। तो किसी भी कार्य के वर्तमान, इट मीन्स इसी समय होने को या करने को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अर्थात एन एक्शन माने एक ऐसा कार्य, विच इज डन माने जो किया गया है, इन प्रेजेंट टाइम माने वर्तमान समय में, वही तो टेंस होता है भाई। और वो भी कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। अर्थात यदि कोई कार्य अभी हो रहा है, यानी कि अभी ही हो रहा है प्रेजेंट में, या अभी अभी जस्ट समाप्त हो चुका है। जैसे परफेक्ट में हम लोग बात करते हैं जब भी, तो कहते हैं ना अभी काम तुरंत जस्ट समाप्त हुआ, उसको भी प्रेजेंट में कहेंगे। या फिर एक ऐसा कार्य जो कुछ समय से स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, ये सभी एक्शंस को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो आई होप प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यदि नहीं हुआ तो आइए और अच्छे से क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देखिए ये मेरी डेली रूटीन को बता रहा है, यानी कि अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब अभी हो रहा है काम, ये भी प्रेजेंट का है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, यानी कि अभी हो सकता है क्रिकेट खेल के समाप्त किया हो, तो ये भी प्रेजेंट में ही आएगा। और मैं 1 घंटा से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये बात भी अभी खेल रहा है, 1 घंटा पहले स्टार्ट किया था। ये सभी बातें प्रेजेंट टेंस की है और ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है। इसी 4 टाइप के एक्शन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इन सबको क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात आपको जानना ये जरूरी है कि कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस में तब होगा जब वो अभी तुरंत चल रहा हो। यानी कि आप जैसे खाना खा रहे हैं तो वो आपका काम चल रहा है खाना खाने का, तो वो कंटिन्यूअस में है। लेकिन आप आधा खाना खा चुके हैं, लेकिन जैसे ही आप खाना खा करके उठ जाएंगे, यानी कि आपका जो खाना खाने का काम हो गया ना वो बिल्कुल समाप्त हो गया, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट टेंस, यानी पूरा हो गया वर्क आपका। यानी कि प्रेजेंट में अभी खा रहे थे, अभी उठ गए, वो काम खत्म हो गया, तो वो परफेक्ट हो गया। लेकिन आप खाना खा रहे थे और बीच में ही आके कोई पूछा
अरे भाई क्या कर रहे हो, तो आप उसको जवाब देंगे कि मैं कुछ देर से खाना खा रहा हूँ। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कुछ खाना खा चुके हैं तो वो परफेक्ट हो गया, और अभी खाना कुछ बचा भी है खाने के लिए, इट मीन्स खा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस। इन दोनों को मिक्स करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया जाता है। इट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो आधा समाप्त हो चुका है और अभी आधा चल रहा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जो काम पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका उसको परफेक्ट कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है वो। और अभी अभी जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो। और एक ऐसा एक्शन जो न तो चल रहा है, न तो आधा खत्म हुआ, या फिर न तो समाप्त हो गया है, उसको इनडेफिनिट, यानी कि जो डिफिनिट ही नहीं है, ऐसे एक्शन को इनडेफिनिट कहते हैं, यानी प्रेजेंट का इनडेफिनिट है वो। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो इसमें इस सेंटेंस से आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो पत्र लिखता है वो लिख रहा है अभी, या फिर लिख चुका, या फिर कुछ लिखा कुछ बाकी, इन तीनों में से कोई नहीं है वो, तो वो इनडिफिनिट, यानी डिफिनिट मीन्स निश्चित नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो डिफिनिट ना हो उसको इनडिफिनिट टेंस, इट मीन्स अगर वो प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का इनडेफिनिट कहलाएगा। इसी तरह 4 उपभेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपको पूरा प्रेजेंट अच्छे से समझ आया तो पास्ट में देखते हैं कि किसी भी कार्य के बीते समय में होने या करने को ही पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए बहुत ईजी है। कोई भी एक्शन यदि आपका खत्म हो चुका है, जैसे आप पिछले साल ग्रेजुएशन किए थे, यानी पिछले साल किए थे ग्रेजुएशन, वो काम आपका पिछले साल ही खत्म हो गया, तो वो पास्ट टेंस होता है। और एक बात यहाँ आई है कि काम के होने या करने, अब देखिए एक्शन होगा तब तो फिर वो पास्ट टेंस है, लेकिन एक्शन ना हो, यानी कि जैसे हम कह दें कि राम एक पुलिस ऑफिसर था, अभी नहीं है राम, लेकिन पहले था राम पुलिस ऑफिसर, तो वो एक्शन में नहीं है, फिर भी वो बीते समय में कुछ था तो उसको भी पास्ट टेंस कहेंगे। यानी कि एन एक्शन एक ऐसा एक्शन विच इज डन, जो कि हो चुका है, कब, इन द पास्ट टाइम, माने पास्ट के किसी समय में हो चुका है, उसको पास्ट टेंस कहा जाता है। अर्थात यदि कोई कार्य बीते समय में कभी हुआ था या हो चुक रहा था, यानी कोई ऐसा टाइम था, जैसे आप पीछे की कोई बात याद कर रहे हैं कि मैं पिछले साल 26 जनवरी के दिन पिताजी के साथ लाल किला जा रहा था, यानी कि उस पॉइंट ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए भी पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। या कोई ऐसा एक्शन जो हो चुका था पास्ट में, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम में हो चुका था, जैसे कह दें कि जब तुम मेरे घर आए, जब तुम कल मेरे घर आए थे तो मैं खाना खा चुका था। देखिए कल की बात को डिनोट कर रहा है आज, तो भी पास्ट टेंस। या फिर कोई ऐसा एक्शन जो लंबे समय से चला आ रहा था, उस तरह के वाक्य को भी पास्ट का टेंस कहा जाता है। यानी कि कोई भी एक्शन हो जो पास्ट के समय में हुआ हो उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और सेम वही कंडीशन पास्ट टेंस के भी 4 उपभेद, वही पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि जो काम डिफिनिट नहीं वो इंडिफिनिट, पास्ट के समय में कोई काम चल रहा था तो वो कंटिन्यूअस, और वही काम जब समाप्त हो गया था तो परफेक्ट, और वही काम आधा समाप्त हुआ आधा अभी चल ही रहा था तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसके भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैं बचपन में पत्र लिखता, देखिए मैं बचपन में पत्र लिखता था, ये आदत रही होगी तो ये पास्ट टेंस है। कल मैं एक पत्र लिख रहा था, देखिए कल की घटना को याद कर रहा है, कल का जो एक्शन है चल रहा था कि नहीं, कल मैं एक पत्र लिख रहा था। अब एक और एक्शन है कि पिछले वर्ष मैं एक पत्र लिखा था, अब देखिए काम खत्म हो चुका है, पिछले वर्ष लिखा था एक पत्र, ये भी पास्ट टेंस। और मैं कल सुबह 5 मिनट से एक पत्र लिख रहा था, देखिए कल सुबह जब कोई मिला रहा होगा इससे तो ये उसके 5 मिनट पहले से ही पत्र लिख रहा था, तो ये भी आपका पास्ट का एक्शन है, पास्ट टेंस डिनोट करता है। ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर, यानी कि किसी भी कार्य के आने वाले समय में होने या करने को फ्यूचर टेंस कहेंगे। यानी कि अब देखिए फ्यूचर टेंस वैसे डिफिनिट होता नहीं है, और कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि फ्यूचर टेंस को टेंस की कैटेगरी से हटा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी का फ्यूचर बता नहीं सकता डिफिनिट रूप से, तो फ्यूचर टेंस को डिफिनिट माना ही नहीं जाता है। फिर भी
बात किया जाए तो कोई ऐसा एक्शन जो आने वाले समय में होगा कभी, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कि एन एक्शन माने एक ऐसा एक्शन कार्य, विच इज डन माने जो किया जाएगा, कब, इन फ्यूचर माने भविष्य में, इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, उसी को फ्यूचर टेंस कहेंगे। इट मीन्स यदि कोई कार्य आने वाले समय में होगा, यानी कि कह दिया जाएगा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, होगा, या हो रहा होगा, यानी कि जब तुम कल मेरे घर आओगे तो मैं खाना खा रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर में किसी समय हो रहा होगा, या हो चुका होगा, कहें कि यदि तुम मेरे घर कल आओगे तो मैं खाना खा चुका होऊंगा, वो कंडीशन, या एक निश्चित समय से होता रहेगा, यानी कि जब तुम कल मेरे घर आओगे तो मैं 5 मिनट से खाना खा रहा होऊंगा। ये सारे एक्शन किस टेंस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मैं एक पत्र लिखूंगा, अभी देखिए फ्यूचर का प्लान है, आई विल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। फ्यूचर देखिए कभी भी अभी का जो प्लान आप प्रेजेंट का बनाते हैं वही तो फ्यूचर में होता है। जैसे कह दिया जाए कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम मुझसे मिलोगे, ये सब प्लानिंग जो है फ्यूचर टेंस कहलाती है। कल शाम को मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, ये कल शाम को एक्शन चलेगा, चलता रहेगा उस समय। कल सुबह तक मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, देखिए कल सुबह तक ये अपना एक एक्शन समाप्त कर चुके गए, तो ये भी आपका फ्यूचर टेंस में है। और लास्ट एग्जांपल की बात किया जाए कि अगले वर्ष जनवरी से मैं इस शहर में रह रहा हूँ, देखिए अगले साल होगा ये एक्शन, और शुरुआत कब होगा? जनवरी से। तो जब कोई एक्शन आने वाले समय में एक निश्चित समय से होता रहेगा तो उसको भी हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। और इस तरह से टेंस के पूरे इंट्रोडक्शन आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। टेंस का जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन है कि टेंस कितने टाइप के हैं, 3 टाइप, सबके 4 उपभेद हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें लगभग आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए क्या देखा जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक इसका हो सकता है क्या लर्न करने का। फ्यूचर के भी वही 4 उपभेद हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में बात किया जाए अगर टेंस की, तो टेंस जो है आपका 3 टाइप का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों टेंसों के 4 उपभेद हैं, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 उपभेद हैं इसके तीनों के, यानी कि टोटल 12 हो गया। और एक एक के, यानी कि इंडिफिनिट की सिर्फ बात किया जाए तो इंडिफिनिट का 4 उपभेद और है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेम वही कंटिन्यूअस का भी, परफेक्ट का भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी। इट मीन्स इतनी चीज़ें आपको टेंस में पढ़ना है। तो टेंस की सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको टेंस का एक एक वीडियो मिलेगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में बिल्कुल ईजी वे में हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को फिर से यहाँ तक देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद।